राधे राधे। जीवन में हम चाहते हैं कि हम ज्ञानी हों, हमारे को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने और विश्व विख्यात बने। ऐसी मनोकामना हम सभी की होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि ज्ञान हमें बाय बर्थ प्राप्त होता है? कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती, या बुद्धि यदि होती है तो वो बात नहीं कर पाते। कुछ न कुछ उनके अंदर कोई ना कोई एक अवगुण होता है, और जो सर्वगुण संपन्न पैदा होते हैं उन्हें हम ज्ञानी बनाने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। परंतु देखते ये हैं कि 100 में से 20 से 25% बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 25% बच्चे उससे कम यानी सेकंड श्रेणी में होते हैं, और 30 से 40% बच्चे और कम श्रेणी में होते हैं, और 25% बच्चे असल पढ़ ही नहीं पाते, उनका एजुकेशन ही रुक जाता है। तो कारण क्या है इन सब के पीछे? देखिए, भगवान ने हमें मानव देह दी है और सभी को समान रूप से जन्म दिया है, परंतु ज्ञान के रूप में जब हम देखते हैं कि कई लोग अज्ञानी रह जाते हैं या उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारे अज्ञान का कारण क्या है? हमें ये सोचना चाहिए और इसे हमें समझना होगा कि हम अज्ञानी क्यों रह गए, क्या कारण था जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जीवन प्राय अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंटेलिजेंस हमें प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। एक टीचर सामान्य रूप से सभी को ज्ञान देता है, परंतु उसका रिजल्ट जब आता है तो कोई नंबर 1 लाता है तो कोई फेल हो जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? कि हमारे पास माँ सरस्वती की कृपा नहीं है। आपको पता होगा, कालिदास नाम का कलकत्ता में एक बहुत बड़ा काली माँ का भक्त था। वो परम मूढ़ था, उसे ज्ञान बिल्कुल अल्प मात्रा में था या नहीं था कह सकते। तो एक बार एक ऋषि के आशीर्वाद से एक ऋषि ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया और उसे कहा कि तू 24 घंटे इस मंत्र को जपा कर। और उस मंत्र के प्रभाव से, और क्योंकि वो एक गुरु के द्वारा प्रदान किया गया था, उसको पढ़ने से माँ स्वयं प्रकट हुई उस कालिदास के पास और उसकी जीवा पे ओमकार माता ने समर्पित किया। और उसी के दिव्य प्रभाव से कालिदास बहुत बड़े विख्यात कवि हुए, लेखक हुए, और उन्होंने ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्रों की और दिव्य कविताओं की रचना की जिसका आज भी हम बखान करते हैं। तो देखिए, प्रभु कृपा जब किसी पे हो, अब देखिए हाल की बात है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कृष्णदेवराय नाम के एक बहुत बड़े राजा थे और उन्हीं के पास थे तेनाली रामा। तेनाली रामा की तो स्टोरीज़ हम काफ़ी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, उसके काफ़ी सीरियल्स भी बन चुके हैं। अब ये तेनाली रामा ने भी भक्ति से माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया। तब माँ ने कहा कि यदि तुम दूध को ग्रहण करोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और यदि तुम दही को ग्रहण करोगे तो तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तब देखिए, उन्होंने इतनी चातुरता दिखा कि उन्होंने दोनों को मिक्स करके वो पी गए, जबकि दूध का और दही का कॉम्बिनेशन आपस में मिलता नहीं है, फिर भी वो उन दोनों को मिश्रित करके पी गए कि मुझे धन भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। देखिए, खाली ज्ञान रहने से भी जीवन नहीं चलता। अक्सर आप देखिए, कई बड़े बड़े ज्ञानी आज लोगों के लिए ही काम करते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि धन धान्य से पूर्ण व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, पर विश्वास वो किसी पर नहीं करता, और वो धन का सिर्फ रखवाला बनकर बैठ जाता है, और समय आने के बाद वो धन भी नष्ट हो जाता है। तो जीवन में यदि हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छे कवच के बारे में दिया गया है,
और इसके साथ साथ माँ सरस्वती की स्तुति के बारे में भी बताया गया है। ये आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ कि ये रहस्य हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राकृतिक खंड में प्राप्त हुआ है। और इस प्राकृतिक खंड के चौथे अध्याय एवं 5वां अध्याय, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड के चौथे एवं 5वें अध्याय में इस कवच का एवं माँ सरस्वती की स्तुति का बखान लिखा गया है। यदि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम ज्ञान दें, क्योंकि देखिए ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जिसके सहारे व्यक्ति दिग्विजय कर सकता है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान हो तो वो कोई भी कार्य कर सकता है और कहीं भी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। परंतु यदि उसके पास धन रहेगा, वो धन खो सकता है, लोग उसे चुरा सकते हैं, पर ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। तो ज्ञान वो दिव्य कवच है जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। आजकल प्राय ऐसा देखा जाता है कि हमारी माताएं बहनें बच्चों को स्कूल तो भेजती हैं परंतु उन्हें भक्ति नहीं सिखाती। तो मेरा आप सभी माताओं से ये निवेदन है कि कृपया आप इस कवच को एवं इस स्तोत्र को, इस स्तुति को नित्य अपने बच्चों को पाठ करने लगाएं। इस कवच का नाम है विश्व जय कवच। विश्व जय कवच ये आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड के चौथे अध्याय में इसका पूरा कंप्लीट वर्णन दिया गया है। इसी के साथ साथ 5वें अध्याय में माँ सरस्वती की स्तुति कैसे की जाए इसका उल्लेख दिया गया है। जो कोई बच्चा नित्य प्रति, जैसे बच्चा समझदार हो जाए, जैसे 8-9 वर्ष का बच्चा समझदार हो जाता है, उसे पढ़ना आसान हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को नित्य प्रति स्नान उपरांत या स्कूल से आने के बाद शाम के समय आप उनके हाथ पांव धुला करके उन्हें अपने पूजा मंदिर में बिठा करके इस विश्व जय कवच एवं सरस्वती स्तुति का यदि पाठ नित्य कराते हैं तो बच्चा बहुत ही ज्ञानवान होता है। माँ सरस्वती की उस पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, एक डॉक्टर दाम्पत्य हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक विश्वविख्यात डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी एक सर्जन है। हम बड़े ही परिश्रम से इस जीवन में इतने ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। हम बहुत ही निम्न स्तर के परिवार से बिलोंग करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हमें आज ये उपलब्धियां प्राप्त हुई है, परंतु हमारा पुत्र जो है, हमारा एक ही संतान है और हमारा पुत्र बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। मुझसे भी एक भूल हो गई कि मैं अपने बच्चे पर पढ़ाई का इतना प्रेशर डालने लग गया, उसे इतना डांटने लग गया कि उसे शुगर नाम की बीमारी हो गई। और आज उस पुत्र को पढ़ाने के लिए मैं भरकस प्रयास करता हूँ, परंतु वो जो भी पढ़ता है अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके मन से वो सारी चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं। परंतु उसी लड़के को जब मैं पिक्चर दिखाता हूँ या कहीं घुमाने ले जाता हूँ या किसी का घर दिखाता हूँ तो उसे सारे मार्ग याद रहते हैं, उसे वो पिक्चर की सारी बातें याद होती हैं, परंतु केवल पढ़ने के समय उसके साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक सवाल उन डॉक्टर साहब का मेरे पास था। तब मैंने उन्हें इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड के चौथे एवं 5वें अध्याय को उस बालक को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनके माता पिता से निवेदन किया और उनसे कहा कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने हर मार्ग हर किसी के लिए छोड़ रखा है, बस केवल इतना ही है कि हमें उसका पता होना चाहिए। जैसे कब किसी व्यक्ति को रोग हो जाए और वो करेक्ट डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर उसका करेक्ट डायग्नोस कर ले और उससे उसकी बीमारी पकड़ में आ जाए, तो उस व्याधि का इलाज जैसे एक डॉक्टर कर सकता है,
वैसे ही हमारे देवी देवताओं के पास भी ऐसी ऐसी अमोघ दिव्य शक्तियाँ हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्रों के बारे में बताया गया है कि यदि व्यक्ति उसका अध्ययन करने लग जाए, उसका पाठ करने लग जाए, उसका मनन करने लग जाए, तो जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका उसे समाधान न प्राप्त हो सके। और वैसा ही उस डॉक्टर दंपत्ति ने किया। वो लोग स्वयं उस कवच को पढ़ने लग गए, माँ सरस्वती स्तुति को पढ़ने लग गए और धीरे धीरे उस बच्चे को भी इसका अभ्यास कराने लग गए। और इसी का फल ये हुआ कि धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ाई में उन्नति करने लगा, अपने जीवन में वो सारी चीज़ें समझने लगा। उसकी जो ज्ञान शक्ति थी, जो लुप्त हो जाती थी, वो माता सरस्वती की कृपा से वापस उसे पुनः प्राप्त हो गई और आज वो बच्चा अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हम मेहनत के साथ साथ यदि उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाएं, उन्हें उनके जीवन में भक्ति को लेकर के आएं और उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा यदि हम स्थापित कर पाएं और इन दिव्य स्तोत्रों का यदि पाठ हम अपने बच्चों से नित्य कराने लग जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है जब माँ सरस्वती की कृपा अपने बच्चों को प्राप्त होगी, उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। देखिए, ज्ञान में वो दिव्य शक्ति होती है कि वो अंधेरे में भी उजाले का काम करती है। आज हमारे जीवन में संस्कृति और धर्म के प्रति अंधियारा छा गया है। हम लोग आज इस कलयुग के अंदर पैसे की चकाचौंध में ये भूल रहे हैं कि हमें ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये अपने 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव देह मिली है। ये मानव देह आपको आसानी से प्राप्त नहीं हुई। तो इस देह में आने के बाद यदि हम परमात्मा की शरण में रहते हैं, जैसे बच्चों को फर्स्ट क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो इस एजुकेशन में उनको हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट करेगी माँ सरस्वती। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमें माँ की आराधना करनी है, हमें माँ की भक्ति करनी है और इसके साथ साथ प्रति रविवार अपने बच्चों को गौशाला अवश्य लेकर के जाएं, क्योंकि देखिए, गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। गौ माता के दर्शन से अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। आज भले ही आप अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाएं, थिएटर्स ले जाएं, पिक्चर्स ले जाएं, मॉल ले जाएं, उन्हें साइंटिफिक जितनी सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, जो क्योंकि देखिए, प्रथम गुरु होते हैं माता पिता। जो माता पिता सिखा सकते हैं वो इस दुनिया में उन्हें कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन उसी माता पिता का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ें, अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ें, क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ेंगे, उन्हें भक्ति का मार्ग बताएंगे, उनके जीवन में भगवान का महत्व उन्हें समझाएंगे, तो जीवन में प्रभु कृपा उन्हें प्राप्त होगी। और जिस पर प्रभु कृपा हो जाए, वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जीवन में हमें क्या चाहिए? उस परमात्मा की कृपा चाहिए। और एक बार यदि हमारे बच्चों पर उस परमात्मा की कृपा हो जाए, उस दीन दयाल की कृपा हो जाए, तो क्या आपको लगता है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी? कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे नित्य प्रति स्नान उपरांत, क्योंकि देखिए, आजकल के स्कूल ऐसे हो गए हैं कि सुबह सुबह जल्दी स्कूल खुल जाते हैं, हमारे बच्चे बिना स्नान करे भी स्कूल चले जाते हैं, होता है अक्सर ऐसे। लेकिन जब वो स्कूल से आएँ, थके हारे आते हैं बच्चे, कोशिश ये कीजिएगा कि उन्हें स्नान कराएं। यदि हो सके तो सुबह ही स्नान कराएं, या नहीं तो शाम में स्नान करा करके इस दिव्य स्तोत्र का जप करना या पाठ करना उन्हें सिखाएं, भगवान से उन्हें कनेक्ट करें। क्योंकि देखिए, बचपने से ही प्रहलाद को जैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी, ध्रुव को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी, तो आज भी प्रहलाद का नाम अजर अमर है।
आज भी ध्रुव का नाम अजर अमर है, क्योंकि ये वो भक्त थे जिन्होंने निष्कपट भाव से भगवान की सेवा की। देखिए, बच्चे जो हैं बहुत ही मासूम होते हैं। यदि हम उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान के बारे में बताएं, भगवान से उन्हें कनेक्ट करें, तब क्या होगा, उनके जीवन में बचपन से ही परमात्मा की कृपा प्रारंभ हो जाएगी। और जहाँ परमात्मा की कृपा प्रारंभ हो जाएगी तो आपके बच्चे इतने ज्ञानवान बनेंगे कि आपको अपने संतान के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम बच्चों को सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, उन्हें भोग ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, परंतु आज के माँ बापों से मेरा निवेदन है कि उन्हें संस्कार भी प्रदान करें, क्योंकि यही संस्कार आगे चल के उनके जीवन में उन्हें अच्छे या बुरे की परिभाषा समझाएंगे। धर्म व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है, और यदि कलयुग में हम धर्म का अनुसरण करें और धर्म पर चलें तो वो परमात्मा की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। कभी भी दुष्ट प्राणी आपके आसपास भी नहीं आ सकते। ये एक बहुत ही टेस्टेड फॉर्मूला है। राधे राधे।